1857 में मेरठ से स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे क्रांति की ज्वाला आसपास के जिलों में फैल रही थी। आजादी के दीवानों पर एक ही धुन सवार थी और वो थी आजादी की। क्रांतिकारियों की अगुवाई करने वाले चौधरी मोहर सिंह ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों ने दहशत पैदा करने के लिए वीर शहीद मोहर सिंह के शव को 3 दिन तक फांसी पर लटकाए रखा था। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं शौर्य गाथा का तीसरा एपिसोड। मोहर सिंह शामली के बड़े जमींदार चौधरी घासीराम के यहाँ जन्मे थे। उनका नाम आजादी के आंदोलन में अग्रणी सेनानियों में रहा है। उन्होंने आंदोलन की योजना मथुरा में गुरु विरजानंद के आश्रम में बनाई थी। मथुरा में आजादी का संग्राम तेज करने के लिए जो बैठक हुई थी, उसमें दिल्ली नरेश, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे, महर्षि दयानंद सरस्वती, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल आदि शामिल थे। इसी से अंदाजा लगता है कि स्वतंत्रता के संग्राम में मोहर सिंह का कद कितना बड़ा था। मथुरा से वापस आकर मोहर सिंह ने रणनीति पर काम किया। कुछ समय बाद ही आजादी के मतवालों ने शामली में स्थित अंग्रेजों की तहसील पर कब्जा कर लिया था। चौधरी मोहर सिंह ने थाना भवन के काजी नियामत अली खां और महबूब अली खां के साथ मिलकर तहसील के साथ ही तत्कालीन डीएम वर्ल्ड फोर्ड के आवास को जला दिया था। किसी तरह ब्रिटिश हुकूमत का डीएम बचकर भाग निकला था। कहा जाता है कि तहसील से क्रांतिकारियों ने कोष यानी कि धन और हथियार लूट लिए थे। अंग्रेजों को करों की वसूली बंद कर दी गई थी और अंग्रेजों से आजादी की मुनादी भी करा दी गई थी। लेकिन यह आजादी ज्यादा दिनों तक नहीं रही और इसके बाद शामली में फतेहपुर के पास अंग्रेजों की सेना और आजादी के दीवानों के बीच संघर्ष हुआ था। अंग्रेजों ने शामली के चारों तरफ तोप लगा दी थी। इसमें मोहर सिंह समेत 225 पुरुष और 27 महिलाओं की शहादत हुई थी। मोहर सिंह क्रांतिकारियों के अगुआ थे और लोगों में खौफ पैदा करने के लिए चौधरी मोहर सिंह के शव को 3 दिन तक जिंजाना रोड स्थित एक पेड़ पर लटकाया गया था। लेकिन विद्रोह के जिस ज्वाला को मोहर सिंह जलाकर गए थे, उसके शांत होने का तो सवाल ही नहीं था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने सजा के तौर पर शामली तहसील का दर्जा खत्म कर दिया था। 1889 में नई तहसील कैराना बना दी गई थी। पुरानी तहसील के अवशेष आज भी हैं। आजादी के बाद 1998 में कैराना तहसील को 2 भागों में विभाजित किया गया था और शामली तहसील बनी थी। जल्द ही एक और जाबाज की कहानी लेकर आपके सामने होंगे। जय हिंद, जय भारत।